जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोतागण, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को बहुत ही अधिक पवित्र माना जाता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने की अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या या अगहन अमावस्या कहा जाता है, जिसका महत्व कार्तिक अमावस्या से कम नहीं होता। यह तिथि भगवान विष्णु, चंद्रदेव और पितरों को समर्पित है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्याएं और 12 पूर्णिमाएं आती हैं, यानी हर माह में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा अवश्य आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधिवत पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा अमावस्या का दिन पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितृ तर्पण करने, पवित्र नदियों में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 20 नवंबर को दोपहर 12:16 पर होगा। पंचांग के अनुसार 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी। 20 नवंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:36 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 5:59 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा आप इस समय कर सकते हैं। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:48 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:34 तक रहेगा। इस समय आप पितरों के लिए दान भी कर सकते हैं। पितृ पूजा, पिंडदान, श्राद्ध आदि आप इस दिन सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक कर सकते हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:46 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। घर के मंदिर में एक चौकी लगाकर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी को जल, फूल, फल, अक्षत, चंदन, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ और उनकी आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर पितरों का तर्पण करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करना भी लाभकारी है। अमावस्या की रात को तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। सूर्यास्त के बाद घर के किसी शांत स्थान पर या तुलसी जी के पौधे के पास एक मिट्टी के दिए में तिल का तेल भरकर जलाएं। इस उपाय को करने से न केवल शनिदेव से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि यह उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों का वास माना जाता है। इसलिए अमावस्या की रात को तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पितरों को भी तृप्ति मिलती है। साथ ही पशु पक्षियों को खाना खिलाएं और गरीबों तथा जरूरतमंदों को दान करें। जानकारी यदि पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। तब तक आप सुखी रहें व स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।